मांगी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में सियासी लड़ाई में मारपीट, कलेक्ट्रेट बना अखाड़ा। मेयर सुशीला कंवर धरना दे रही थी, एक विरोधी गुट ने सद्बुद्धि यज्ञ कर दिया और ऐसे में मेयर समर्थकों ने मारपीट कर दी, यज्ञ करने वालों का सामान फेंक दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से बीकानेर में तस्वीरें सामने आई। सियासी लड़ाई में मारपीट हो गई है, कलेक्ट्रेट अखाड़ा बन गया। मेयर सुशीला कंवर जो कि धरना दे रही थी, तो दूसरी तरफ एक विरोधी गुट ने सद्बुद्धि यज्ञ कर दिया और ऐसे में मेयर समर्थकों ने मारपीट कर दी, यज्ञ करने वालों का सामान फेंक दिया। और इसके बाद किस तरह की मारपीट कलेक्ट्रेट में हो गई, किस तरह का अखाड़ा कलेक्ट्रेट में हो गया, किस तरह से वहां पर मारपीट करते हुए जो समर्थक थे दोनों के वो नजर आए, वो आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बीकानेर से जुड़ी हुई एक खबर है जहां पर सियासी लड़ाई नजर आई है और ये सियासी लड़ाई इस तरह से कलेक्ट्रेट में नजर आई कि वहां पर मारपीट होने लगी। बीकानेर में ये सियासी लड़ाई जो नजर आई, कलेक्ट्रेट जहां पर अखाड़ा बनता हुआ मारपीट होती हुई नजर आने लगी। मेयर सुशीला कंवर धरना दे रही थी, तो एक विरोधी गुट ने सद्बुद्धि यज्ञ कर दिया और इसके बाद मेयर के जो समर्थक थे उन्होंने मारपीट कर दी और यज्ञ करने वालों का सामान फेंक दिया। तो ये इस तरह से पूरा मामला रहा, जिसके बाद मारपीट हुई। मारपीट के समय कलेक्ट्रेट में सभी लोग इस तरह की तस्वीर देख रहे थे, मूक दर्शक बने हुए थे। हालांकि उनको रोकने की फिर कोशिश भी की गई, लेकिन बीकानेर में इस तरह की सियासी लड़ाई जो है वो अब नजर आई है। इस तरह की लड़ाइयां पहले भी बीकानेर में नजर आई, गुटबाजी जो है वहां पर सामने इसको लेकर खबरें आती रही, लेकिन अब जो है कलेक्ट्रेट में किस तरह से मारपीट हुई, दो गुटों में ये मारपीट की सूचना बीकानेर में जहां सियासी अखाड़ा बनता हुआ कलेक्ट्रेट दिखाई दिया। मेयर सुशीला कंवर जो धरना दे रही थी, तो वहीं एक विरोधी गुट ने सद्बुद्धि यज्ञ कर दिया और वहां पर जो मेयर के समर्थक थे उन्होंने मारपीट कर दी और उसके बाद जो यज्ञ का सामान था वो फेंक दिया गया। और सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कलेक्ट्रेट में अखाड़ा और सियासी लड़ाई नजर आई है। एक जना जो है वो यज्ञ करता है, एक जना हड़ताल करता है, प्रदर्शन करता है, अलग अलग तस्वीरें रही और उसके बाद मारपीट। देखिए, मुझे लगता है मेयर ने पहले कॉल किया था और एक जो है उन्होंने आज धरना कॉल किया जिसमें भाजपा के नेता और तमाम लोग भी बैठे। उसके बाद वहां पर सद्बुद्धि यज्ञ कुछ लोग कर रहे थे। अब देखिए, अलग अलग गुट के अपने अपने दावे हैं। इनका कहना था कि केवल उकसाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। हालांकि देखिए, तस्वीरें जो आ रही है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि उनको खदेड़ा गया। अब हो सकता है मेयर का पक्ष ये है कि हमारा धरना कॉल था, उसके बाद इस तरह से सामने धरना देना यह प्रायोजित हो सकता है, आयुक्त का प्रायोजन हो सकता है, ये तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन देखिए, जो भी तस्वीरें हैं मुझे लगता है ये उचित नहीं है। लोकतांत्रिक तरीकों में इसके दूसरे समाधान हो सकते थे। अब क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्या इन्होंने उकसाया, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि कल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ये सब हुआ, जहाँ एसपी भी बैठते हैं और कलेक्टर भी बैठते हैं। तो दोनों चीजें हैं। देखिए, मेयर की अपनी मांग वाजिब हो सकती है, वो जो लड़ाई लड़ रही है वो सही हो सकती है। निश्चित तौर पर चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, वो ये कह रही हैं कि लगातार आयुक्त ऐसा कर रहे हैं। जब उनको बारिश में नाले साफ करने थे तब अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। जब प्रशासन शहरों के संग चल रहा तो झूठे आंकड़े दिए गए। उच्च अधिकारियों की बात जो है आयुक्त नहीं सुन रहे हैं। देखिए, मेयर के ये जो सारे कि कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि जिस तरह से बैठता है धरने पर, तो स्वाभाविक बात है कि पानी सर के ऊपर से चला गया और इसीलिए मेयर सुशीला कंवर के मन में ये बात आई और उनको समर्थन में मिला। डिप्टी मेयर सहित तमाम लोग बैठे हैं। लेकिन इसके बाद ये घटना होना, मुझे लगता है इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। मेयर कहने का हो सकता है ये भी आए कि उनके समर्थक नहीं थे, इस तरह के तर्क भी आएंगे। लेकिन जो कुछ हुआ तस्वीरों के सामने है, मुझे लगता है इससे बचा जा सकता था। मेयर की पीड़ा जायज हो सकती है, मेयर की मांग जायज हो सकती है। आयुक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं और जितने विवादित वो हो चुके हैं, वो सब बातें ये बताता है कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि आयुक्त इससे पहले भी रहे यहाँ पर, उससे पहले भी चीजें हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-3 महीनों में सब चीजें इस तरह से हो गई है, तो तमाम बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर सियासत के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं कही जा सकती। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार उतना ही दूसरे गुट को भी है जितना मेयर को है। तो अब हो सकता है मेयर के अपने तर्क आ रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ जहाँ पर एसपी कलेक्टर दोनों बैठे।
लक्ष्मण, जो कार्यकर्ता जो समर्थक थे मेयर के साथ में और जो सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे वो कितने लोग, हालांकि ये जो तस्वीर हम फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं वहां पर कई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो यज्ञ का सामान उठाते भी दिखाई दे रहे हैं, धक्का मुक्की भी होती है, और वो तस्वीर भी जहां गंभीर घायल भी एक व्यक्ति हो गया, उसके भी बहुत चोट लग गई। तो अब इसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें रही तो क्या वहां से इन लोगों को हटाया गया, क्या कलेक्ट्रेट से किसी तरह से लोगों ने हटाया, क्या तस्वीरें थी? देखिए, अभी वहां पर चूंकि मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल कलेक्ट्रेट परिसर में तो स्वाभाविक RSD पुलिस सब तैनात है, लोगों ने बीच बचाव किया है, लेकिन मुझे लगता है ये जो घटना घटी ये इसलिए घटी कि इस कार्रवाई को मेयर समर्थकों ने और जो भाजपा के दूसरे नेता उन्होंने ये माना कि उकसावे के लिए ऐसा किया जा रहा है और ये प्रायोजित है। लेकिन चाहे जो भी था, मुझे लगता है इस घटना से मेयर कैंप को बचना चाहिए था। मैं फिर ये बात दोहराता हूँ कि मेयर की मांगे जायज हो सकती हैं, मेयर जो कह रही है वो क्योंकि लगातार हो रहा है, आयुक्त लगातार। ठीक है, ये लड़ाई हुई, मारपीट हुई, हालांकि अब तस्वीरें कुछ है। और बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए। भाजपा